वहाँ पे जो मुझे टियर हुआ है, प्रॉपर मुझे फ़ील हुआ है कि जैसे अंदर ना कुछ चीज़ कट गई। जब वो गया तो उनको ज़्यादा उम्मीद थी, पर मैंने बोला ठीक है, होना आराम है। वो रिवर्स यॉर्कर और 100% परफेक्ट यॉर्कर लाके उसने थर्ड मैन की तरफ खेला, तो मैंने बोला ये तो ज़्यादती है। वो भी एक डर होता है कि आप उस वजह से आप रेस्ट नहीं करते हो, क्योंकि जब आप रेस्ट करते हो तो सम टाइम आप रेस्ट इन पीस हो जाते हो, ठीक है। हेलो एंड वेलकम बैक। आज हैं हमारे साथ इस्लामाबाद यूनाइटेड के फास्ट बॉलर और पाकिस्तान के भी फास्ट बॉलर नसीम शाह, जो कि इस पीएसएल में इंजरी के बाद भी कमबैक कर रहे हैं और काफ़ी अच्छी भी इनकी परफॉर्मेंस जा रही है। नसीम, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला। ये बताएं कि एक इंजरी हुई आपको 3-4 महीने के बाद, आपका कमबैक हुआ, तो कैसा फील कर रहे हैं अभी, कैसा जा रहा है पीएसएल? अल्हम्दुलिल्लाह सो फार तो बहुत अच्छा जा रहा है और आहिस्ता आहिस्ता रिदम वापस आ रहा है, क्योंकि मुश्किल होता है इंजरी के बाद वापस आना, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम था मेरी सर्जरी होना और मुझे अच्छा खासा कट लगा था, क्योंकि शोल्डर का ये होता है कि जब आप वापस आते हो आप थोड़ा बहुत डरते भी हो और फर्स्ट मैच में थोड़ा सा नर्वस होते हो कि यार दोबारा ग्राउंड में टोटली आपको डिफरेंट फील होता है जब आप 7-8 महीने ग्राउंड से दूर होते हो और फिर अचानक से, क्योंकि पीएसएल के जो मैचेस ऑब्वियसली प्रेशर्स के गेम होते हैं। उससे पहले तो मैं प्रैक्टिस वगैरह सारी कर चुका था, लेकिन प्रैक्टिस जो जो प्रेशर गेम होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, आपके बॉडी को इंटेंसिटी और सारी चीज़ें हाई होती हैं। तो ऑब्वियसली मुश्किल था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जो रिदम है वो वापस आ रहा है। अच्छा, नसीम, ये जो इंजरी है ये एशिया कप के दौरान ही हुई थी या पहले आप एलपीएल भी खेल रहे थे तब भी आपने एक मैच मिस किया था? तो मतलब कि ये किस नौयत की इंजरी थी? देखिए इंजरी ऐसी थी कि इसकी ना मुझे सही तरह समझ नहीं आ रही थी कि ये स्टिफनेस है और ये क्या है। मुझे स्टिफनेस से पहले भी मतलब फील हो रही थी, लेकिन ऐसा था कि मैं जब बॉलिंग करता था तो फिर वार्म वार्म होके ना ये ठीक फील करता था, तो मुझे इसकी सही तरह समझ नहीं आई, तो मैं इसमें खेल गया और फिर जब एशिया कप में मैं बॉलिंग कर रहा था तो वहाँ पे जो मुझे टियर हुआ है, प्रॉपर मुझे फील हुआ है कि जैसे अंदर ना कुछ चीज़ कट गया, जैसे रबड़ बैंड होता है और उसको आप हल्का हल्का सा कटा होता है और एकदम से ना साइड पे हो जाता है। ऐसे फील हुआ कि एक यहाँ पे मसल आ गया जो टेंडन होता है और एक यहाँ पे आ गया, तो बीच में गैप आ गया। फिर तो सर्जरी की थी, तो उसमें फिर वो डॉक्टर जी बोल रहे थे कि तकरीबन 4-5 सेंटीमीटर का जो है ना वो बीच में फ़र्क आया हुआ है, इतना गैप आया हुआ है। तो उस जो इंडिया के खिलाफ लास्ट बॉल कर रहा था, आखिरी ओवर का 5वां बॉल कर रहा था आई थिंक, तो उस आखिरी बॉल पे मुझे फील हुआ कि चलो एक उससे पहले मैंने डाइव भी मारी थी, तब भी मुझे यहाँ पे लगा था, लेकिन मुझे ऐसा श्योर नहीं था कि यार ये वो पेन होगी या वो स्टिफनेस टाइप से फील हो रही। अच्छा, लेकिन नसीम, इसमें एक अच्छी बात हमने ये देखी कि इंजरी के बाद आपकी जो स्पीड है वो उसी तरह ही है, वरना नॉर्मली होता ही है कि फास्ट बॉलर जब इंजरी के बाद आता है तो शुरू में थोड़ी स्पीड कम होती है। तो अभी आप कंसिस्टेंटली 140 प्लस भी कर रहे हैं, तो आपका रिदम वगैरह उसी तरह ही है जिस तरह मतलब कि पहले था, या बल्कि मुझे तो लगा कि शायद आप पहले से भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं? देखिए ऑनेस्टली बताऊं तो इंजरी जिस प्लेयर को हो जाती है, बहुत सारे आपने प्लेयर्स देखे होंगे जो इंजरी के बाद गिव अप कर जाते हैं, क्योंकि मुश्किल होता है, आपने सर्जरी की होती है और आई थिंक किसी भी स्पोर्ट्समैन से, एथलीट से आप पूछो कि रीहैब जो है ना वो स्पोर्ट्समैन के लिए सबसे टफ टाइम होता है। इवन परफॉर्मेंस होना ना होना या ये वो चीज़ें लाइफ में टफ टाइम आता है, लेकिन जो जो रीहैब होता है ना वो बहुत टफ टाइम होता है और बहुत सारे लोग इसमें गिव अप भी कर जाते हो। जैसे आप स्पीड की बात करें, ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें होती हैं जब आप अपने रीहैब को सही तरह नहीं करो, क्योंकि रीहैब के ऐसे रूटीन है कि आपने क्रिकेट से ज़्यादा आपकी जो टाइम टेबल होता है, डिसिप्लिन होता है, सारी चीज़ें होती हैं, वो इवन जब आप क्रिकेट के लिए इतना नहीं होता, लेकिन रीहैब में उससे ज़्यादा डबल होता है। तो आपको उन सारी चीज़ों पे फोकस करनी होती है, अपनी स्ट्रेंथ, बॉडी की एक एक स्ट्रेंथ, क्योंकि जब आप इंजरी से वापस आते हो तो आपको कहीं ना कहीं कहीं और इंजरी हो जाती है। उसके रीज़न ये होती है कि आपने जहाँ पे आपको इंजरी होती है आप उसी के ट्रेनिंग कर रहे होते हो, लेकिन बाकी चीज़ें आप छोड़ देते हो। तो मेरा ये था कि रिहैब बहुत ज़बरदस्त हुआ, मैं पूरे बॉडी का केयर कर रहा था कि यार मुझे उससे ज़्यादा स्ट्रेंथ लाना है ताकि मैं दोबारा जाऊं और मुझे ये फील ना हो कि यार पेस वगैरह पे, ऑब्वियस सी बात है इंजरी के बाद आते हो पेस आहिस्ता आहिस्ता आती हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो रिहैब इतना अच्छा हुआ और इतना डिसिप्लिन से रिहैब किया कि अब आहिस्ता आहिस्ता जो मेरी बॉडी है, मैं एक्सपेक्ट इतना नहीं कर रहा था कि इतनी जल्दी मैं वापस रिदम में आऊँगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आ रही हैं। अभी भी अगर मैं ये कहूँ कि मैं बिल्कुल 100% मेरी सारी चीज़ें रिदम आ गई तो ये गलत बात होगी, क्योंकि
ज़ाहिर सी बात है, आप 8 महीनों से नहीं खेलते हो, दोबारा से आके प्रेशर मैचेस खेलते हो। अब मैं जितनी बॉलिंग करता जाता हूँ तो उतनी मेरी बॉडी अच्छी फ़ील करती है और वो रिदम वापस आते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी बॉडी अच्छी है और कंटिन्यूअसली उन चीज़ों पे काम कर रहा हूँ अपनी फ़िटनेस। अच्छा नसीम, आपने रीहैब की बात की, आपका रिहैब आई थिंक इंग्लैंड में हुआ, आप वहाँ पे थे और आपकी वीडियोस भी हैं, वहाँ पे साइकिलिंग कर रहे होते थे, पाकिस्तान की टीम इंडिया में मैचेस हार रही है और आपको एक ऑल फेस बॉलर कहा जाता है, पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं, मिडल ओवर्स, डेथ ओवर्स, और आपके जाने के बाद पाकिस्तान टीम का जो कॉम्बिनेशन था वो सारा चेंज हो गया और आई थिंक उसमें पाकिस्तान की परफॉर्मेंस भी अफेक्ट हुई। वो कितना पेनफुल था कि एक वर्ल्ड कप जैसा इवेंट एक तो मिस करना, एंड देन ये होता तो होगा कि यार अगर मैं यहाँ पे होता तो शायद एक आधा मैच जितवा देता। देखिए, वर्ल्ड कप खेलना किसी भी प्लेयर के लिए वो एक ड्रीम होता है कि अपने मुल्क के लिए वर्ल्ड कप खेले, और स्पेशली जो वनडे वर्ल्ड कप है वो तो 4 साल बाद आता है, तो वो तो ऑब्वियसली एक उस टाइम पे मुझे ऐसे फील हो रहा था कि यार मैं अब अपने, जो हर प्लेयर को फील होता है ना कि यार मैं अभी इस वक्त पीक पे हूँ, जो मेरी परफॉर्मेंसेज है, जो मेरी बॉडी है, हर चीज़ है परफेक्ट, सारी चीज़ें, और आपने बहुत मेहनत भी की हो कि यार मैंने पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप खेलना है और अच्छा करना है, और हमारी एक अच्छी कम्बिनेशन भी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप कुछ कर नहीं सकते हो। इंजरी लाइफ में किसी भी टाइम आ सकती है, आप बॉल पकड़ते हुए गिर जाते हो, उसमें आप कुछ कह नहीं सकते हो। बहुत मुश्किल था क्योंकि टीवी पे मैच देखना, जहाँ पे आपको पता हो कि मुझे इधर ग्राउंड में होना चाहिए था, और मैंने आई थिंक बहुत बहुत कम मैचेस देखे, क्योंकि मैं मैचेस देख के मेरे से रहा नहीं जाता था। सर्जरी के बाद मतलब मेरा जो हाथ स्लिंग में था, और मैं रात को अचानक से उठ भी जाता था कि क्या पता ठीक हो गया हो मेरा हाथ। तो इंसान रूम में रह रहे कि ना वो रियल में, तो मेंटली बहुत डाउन हो जाता है, तो वो भी चीज़ मैं ट्राई कभी करता था, ख्वाब तो नहीं मुश्किल आते थे था। कि आप वर्ल्ड कप के मैच में बॉलिंग करना शुरू हो गए? देखिए, ख्वाब तो नहीं आता, लेकिन जाहिर है आप मौजों का भी करते हैं यार, क्या पता अल्लाह ताला ने, ठीक है, जब आप रूम में रहते हो ना, आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। तो मैच मेरे लिए देखना काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि जाहिर है कोई भी प्लेयर हो जो ग्राउंड में खेलता हो और फिर उसको पता हो कि मैं खेल तो नहीं सकता, और आप टीवी पे देखते हो, तो मैंने एक आधा मैच मुश्किल से देखा था। अच्छा नसीम, जिस तरह भी आपने बात की इंजरीज़ की, उसके बाद कमबैक, आजकल के क्रिकेट में, मॉडर्न डे क्रिकेट में जिसमें इतनी ज़्यादा ट्रैवलिंग है, लीग्स हैं, आई मीन हर टाइम प्लेयर बिजी होता है, तो खास तौर पे फास्ट बॉलर का जो वर्कलोड है उसको मैनेज करना कितना इंपॉर्टेंट है? आपको लगता है कि अब शायद क्रिकेट उस तरफ जा रही है कि आपको सेलेक्टिव होना पड़ेगा कई प्लेयर्स को कि हम ये सीरीज़ खेलेंगे, ये नहीं खेलेंगे, और टेस्ट क्रिकेट में खास तौर? देखिए, मेरे ख्याल से अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे अगर अगर आप देखें तो कोई भी प्लेयर बाहर से आए, वो प्लेइंग 11 में ना हो और वो एक मैच में परफॉर्म करे, तो आपके मेन बॉलर्स को भी डर लगता है कि यार पता नहीं अगला मैच मैंने खेलना भी है कि नहीं। तो उस वो भी एक डर होता है कि आप उस वजह से आप रेस्ट नहीं करते हो, क्योंकि जब आप रेस्ट करते हो तो सम टाइम आप रेस्ट इन पीस हो जाते हो, ठीक है। तो वो भी एक चीज़ है कि प्लेयर्स को ये भी डर होता है कि आप खुद से, और हमारा हमारा कल्चर ही ऐसा है कि यहाँ पे अगर आप खुद से कहते हो कि यार मेरी बॉडी अच्छा नहीं फील कर रही, या मुझे बहुत ज़्यादा मैं टायर्ड हूँ, मुझे थकावट फील हो रही है, तो आपके पीछे वैसे ही लोग बोलना स्टार्ट कर देते हैं, पता नहीं खेलना नहीं चाहता, इसका दिल नहीं है। इवन अपने प्लेयर्स भी इस तरह की बातें करते हैं। तो फिर आपको खुद से आप ये चीज़ नहीं करते हो, लेकिन अगर आपको टीम का फिजियो या बॉलिंग कोच या जो भी है वो डिसाइड करे कि हाँ यार आपने इस सीरीज़ में 3 मैच खेलने, 2 नहीं खेलने, वो पहले से आप डिसाइड कर लो, तो आई थिंक वो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो वर्कलोड मैनेज करना तो ऑब्वियस सी बात है, आजकल के जिस तरह क्रिकेट ज़्यादा होगी, ट्रैवलिंग भी है, फास्ट बॉलर के लिए तो वर्कलोड मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मुझे पता है कि मुझसे ये गलतियाँ हो चुकी है कि जितने आप लगे रहते हो क्रिकेट खेलते हो, तो आप इंसान हो, आपकी बॉडी टायर्ड हो जाती है, स्टिफनेस आती है, और उसी की वजह से आप जो है ना इंजर्ड हो जाते हो। तो आई थिंक मैं यही कहूँगा कि ये चीज़ होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे आई थिंक थोड़ा मुश्किल होता है। पाकिस्तान के कल्चर में थोड़ा मुश्किल है। अच्छा नसीम, अब इस्लामा यूनाइटेड की तरफ आते हैं। आपका पहला साल है इस फ्रैंचाइज़ के साथ और काफ़ी अच्छी हिस्ट्री रही है इस फ्रैंचाइज़ की, स्पेशली जो इनका प्लेयर्स के साथ रिलेशन होता है। आई मीन हार-जीत तो होती रहती है, लेकिन इस फ्रैंचाइज़ की जो मुझे अच्छी चीज़ लगती है कि ये प्लेयर्स को बड़ा अच्छा रखते हैं। आपका जो है वो कैसा जा रहा है पहला सीज़न? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो बहुत ज़बरदस्त जा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त मैनेजमेंट है, हर चीज़ प्लेयर्स के लिए अवेलेबल होते हैं हर टाइम पे, और प्लेयर्स को बहुत फैमिली की तरह रखते हैं, और बहुत एक दूसरे के रिस्पेक्ट तो होती है। लेकिन आई थिंक अभी तक जितना मैंने देखा तो इस टीम में न जूनियर है न सीनियर है, कोई जिसका पहला साल है और जो बहुत सालों से खेला भी है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं। और
जैसे फैमिली की तरह माहौल है, क्योंकि ज़ाहिर है हमने यहाँ पे 1 डेढ़ महीना गुजारना है, तो जितना अच्छा एक दूसरे के साथ रहते हैं, जितना एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं चीज़ें, तो उतना अच्छा टाइम गुजरता है। तो सो फार अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा जा रहा है यहाँ पे। अच्छा नसीम, इस सीज़न से पहले जो है काफ़ी फ्रेंचाइजीज़ जो है ना वो नसीम शाह के पीछे पड़ी हुई थी। कराची किंग्स भी चाहता था कि नसीम शाह उनके लिए खेले, मुल्तान चाहता था। तो फिर एंड पे इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ जाना कैसा हुआ? इत्तेफाक था या कोई प्लानिंग थी कि इनके साथ ही खेलना है? देखिए, एक बात मैं यहाँ पे ये करूँगा, क्योंकि बहुत सारे आजकल तो दौर है ही सोशल मीडिया का, और जो लोग सोशल मीडिया पे जो चीज़ें देखते हैं ना, तो उस हिसाब से वो बोलते भी हैं। और आई थिंक ये रूल्स तो सबको पता होगा, जिसको भी क्रिकेट का पता हो, कि यार जब भी ट्रेड होता है ना किसी टीम के साथ, तो प्लेयर, दोनों टीमें, दोनों का उस पे राज़ी होना ज़रूरी है, दोनों टीमों का और फिर प्लेयर का। तो उसमें क्या होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती हैं, सोशल मीडिया पे कुछ भी आते हैं, ये प्लेयर यहाँ पे जाना चाहता है, यहाँ पे नहीं जाना चाहता, ये कर रहा है, वो नहीं। यार मुझे बताएं, इस पीएसएल में जितने भी टीम्स हैं, उसमें जितने भी प्लेयर्स खेल रहे हैं, इन सबके साथ अब डोमेस्टिक में खेलते हैं, पाकिस्तान टीम में खेलते हैं, सब दोस्त हैं हमारी, किसी के साथ कोई ऐसी दुश्मनी नहीं है, या ज़मीन इकट्ठे नहीं लिया हुआ कि भाई इसके टीम में जाना है या इसके साथ नहीं जाना। सारे अच्छे हैं, पाकिस्तान के टीम ही हैं, सारे अच्छे हैं, लेकिन देखिए, जब जहाँ पे आपका नसीब लिखा होता है, और आप अपने तरफ से ऑब्वियस सी बात है, कोशिश करते हो कि यार मैं अच्छी टीम में जाऊँ जहाँ पे माहौल अच्छा हो, तो वहीं पे आप कोशिश करते हो, और यहाँ पे नसीब लिखी थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे माहौल भी अच्छा है, सारी चीज़ें अच्छी है, तो बस। अच्छा, आपने बात की कि तकरीबन तमाम बॉलर्स के साथ खेलने का इत्तेफाक होता है, डोमेस्टिक हो, इंटरनेशनल हो। आपको अच्छा बॉलिंग पार्टनर कौन-सा लगता है? यानी कि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आता होगा, दूसरे एंड से अगर ये बॉलिंग कर रहा है ना, तो मेरे लिए आसान हो जाएगा, या मैं ज़्यादा अच्छी बॉलिंग कर सकता हूँ। तो फेवरेट बॉलिंग पार्टनर्स कौन से हैं आपके? देखिए, अब मुख्तलिफ होते हैं, जो आपके साथ सही जा रहा होता है, दूसरे एंड से अच्छी बॉलिंग कर रहा होता है, ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपके साथ कोई ऐसा बॉलर लगा हो जो दूसरे एंड से बहुत ज़्यादा रन दे रहे हो, तो आप पे भी एक एंड पे प्रेशर आता है कि यार मुझे अब कंटेन करना है, या मुझे रन नहीं देने, वो एक प्रेशर होता है। लेकिन अब हर टीम में मुख्तलिफ होता है। अब जिस टीम, जैसे पाकिस्तान टीम में कर रहा हूँ, तो शहीन के साथ नया बॉल करता हूँ, तो वो अच्छा अर्ली ऑन उसको विकेट का चांस लेता है, तो विकेट मिलती है, फिर थोड़ा इजी हो जाता है। यहाँ पे अब जैसे मैं इमाद भाई नया बॉल कर रहे हैं, तो बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने लास्ट मैच में बॉलिंग की, तो फिर आसान होता है कि आपको एक एंड से भी बहुत टाइट आता है, रन नहीं देते, और दूसरे एंड से भी आप अच्छी बॉलिंग कर लेते हो। तो आई थिंक डिफरेंट जगह पे डिफरेंट कम्बिनेशन होते हैं। अच्छा, इस फ्रैंचाइज़ में कॉम्बिनेशन में माशाल्लाह से आपके 2 भाई भी हैं। तो उनके साथ मतलब ड्रेसिंग रूम शेयर करके कैसा लग रहा है, और वो आपसे मशवरे वगैरह लेते रहते हैं? देखिए, अच्छा लग रहा है, और मेरे ख़्याल से मैंने उनको यही कहा है कि मेरे तरफ से आप लोगों ने कोई प्रेशर नहीं लेना, कि बड़े भाई बहुत का एक्स्ट्रा प्रेशर है। करने नहीं जाना, क्योंकि होता है, ये एक नेचुरल सी चीज़ होती है कि भाई का अपना होता है। और मैंने इनको कहा है कि बिल्कुल इस सीज़न में सीखो, क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पे नए भी प्लेयर्स आते हैं, तो उनसे वही एक्सपेक्ट किए जाते हैं कि जो यू नो बिल्कुल अच्छी टॉप क्लास की परफॉर्मेंसेस दे, क्योंकि पीएसएल एक छोटा लीग नहीं है, दुनिया के बेस्ट बॉलर्स खेलते हैं, दुनिया के बेस्ट बैट्समैन खेलते हैं यहाँ पे, और पिचेस बड़े अच्छे होते हैं। तो यहाँ पे जो नए लड़के आते हैं, स्पेशली नए फास्ट बॉलर होते हैं, उनको थोड़ा सा टाइम लगता है यहाँ के कंडीशन के हिसाब से कि किस तरह की बॉलिंग करनी है, क्योंकि यहाँ पे आसान नहीं होता, आपको बहुत ज़्यादा वेरिएशंस और ये चीज़ें करनी पड़ती हैं, तो आप आप अच्छी बॉलिंग कर लेते हो, क्योंकि पिचेस इतने मज़े के होते हैं कि जब आप नॉर्मल लेंथ पे बॉलिंग कर रहे होते हो, तो वो यहाँ पे आराम से मैनेज हो जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास वेरिएशंस और ये चीज़ हो, तो आई थिंक मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें सारे टाइम के साथ आती हैं, और सिर्फ ये नहीं होता कि आपको तेज़ बॉल करना आता है, 140 प्लस बॉल करते हो तो आप बच जाते हो। यहाँ पे ऐसा है कि आपको कंडीशन के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से वेरिएशंस आने चाहिए, तो जितना आप खेलते रहते हो, तो उतना आप बेहतर बनते जाते हो। अच्छा नसीम, बस 1-2 सवाल और 2 साल पहले आपसे एक बात हुई थी इसी तरह इंटरव्यू में, तो उस टाइम मैंने आपसे पूछा था कि आपका सबसे मुश्किल बैट्समैन कौन-सा आपने अभी तक जो है वो उसको बॉलिंग की है। तब आपने पॉल स्टर्लिंग का नाम लिया था। तो अब इन 2 सालों में कुछ चेंज हुआ है, कोई मज़ीद मुश्किल बैट्समैन, या लगा हो कि यार ये बैट्समैन पे ज़रा जो है ना आपने एहतियात से बॉलिंग करनी है? हुँ। अ, आप पीएसएल की बात कर नहीं, रहे हैं? कहीं भी इंटरनेशनल हो, पीएसएल हो, कहीं भी। देखिए, अब डिफरेंट फॉर्मेट्स में ना डिफरेंट टाइप के प्लेयर्स होते हैं, तो अगर आप टेस्ट में देख ले, तो विलियमसन, मैं पहले भी बोला है कि विलियमसन एक ऐसा प्लेयर है कि आपको प्रॉपर अपनी बेस्ट बॉलिंग करनी होती है, डिसिप्लिन, तो आप उसको आउट करते हो। और अगर आप फिर वनडे में देख लो, तो
वनडे में किसको बॉलिंग की है मैंने? जो ज़्यादा चौके छक्के मारता हो या यार अभी अचानक ज़हन में नहीं आ रहा T20 का कि कर लें, एक ही वनडे हो। तो टी वैसे भी ज़्यादा ट्वेंटी नहीं होती। में T20 में काफ़ी सारे हैं। अम, मेरा ख्याल है आप सारे बैट्समैन को अच्छी बॉलिंग करते हैं, तो कोई ऐसा बैट्समैन है ही नहीं जिसने नसीम शाह को यार चौके मैं छक्के। इसलिए कंफ्यूज हो गया, अब मैं इस तरह सोचा नहीं कि एक किसका नाम लूं, क्योंकि जाहिर ही बात है एक का नाम लेना थोड़ा सा ना मुश्किल हो जाता है पीएसएल में। अब अगर देखें तो हर टीम वाले से मार रहे होते हैं, सारे जितने भी पीएसएल टीम्स के ओपनर्स है अभी तक अगर देखो तो सारे अच्छा खेल रहे और सारे मार रहे, तो भी इनमें से एक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हम्म, तो बाबर आजम का आपने नाम नहीं लिया तो उनके फैंस नाराज ना हो जाएंगे, बाबर आजम को मुश्किल बैट्स बनने का। नहीं, देखिए बाबर आजम मुश्किल बैट्समैन ऑब्वियसली हैं। देखिए बाबर आजम की अगर मैं बात करूं यहाँ पे क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आपने बात की, कुछ बैट्समैन ऐसे होते हैं जो आप जिनको बॉल कराते हो तो आपको ये भी फील होता है कि भाई ये आउट भी हो जाएगा, आउट भी किसी भी टाइम हो सकता है, और ये आपके ओवर में पूरी तरह आपको जो है ना दबा सकता है। सही है। अब बाबर भाई की ये बात है कि बाबर भाई को बुरा बॉल तो देते हो तो चौका है ही है, लेकिन वो अच्छे बॉल पे भी आपको ये फीलिंग बहुत कम आती है कि यार ये आसानी से आउट हो जाएगा। आपको उसको डिसिप्लिन बॉलिंग करनी है हर टाइम, क्योंकि वो आपके अच्छे बॉल पे ऐसे शॉट मार देता है कि आप कहते हो कि यार ये तो नाइंसाफ़ी है। मतलब अच्छे बॉल को रिस्पेक्ट देना चाहिए। वो सम टाइम आपके अच्छे बॉल को ऐसा कोई मैं उस दिन जब उनको बॉलिंग कर रहा था तो मैं यॉर्कर कर रहा हूँ और रिवर्स भी हो रहा है, और वो रिवर्स यॉर्कर और 100% परफेक्ट यॉर्कर लगे उसने थर्ड मैन की तरफ खेला, तो मैंने बोला ये तो ज्यादती है। अब ये इस तरह का बॉल आप खेलते हो तो ये एक वो जो शॉट खेलते हैं वो आप लेंथ बॉल अच्छा करते हो, ये T20 का बेस्ट बॉल होता है नए बॉल के साथ, वो हल्का सा यू करके थर्ड मैन हल्का सामने बाल लिया तो वो चौका हो जाता है। तो आपके अच्छे बॉलों को भी वो बाउंड्रीज लगाते हैं, तो ये इस तरह के बैट्समैन होते हैं कि अब बहुत कम फीलिंग आती है कि यार ये जल्दी आउट हो सकता है, क्योंकि वो आखिर तक लेके जाते हैं, प्रॉपर शॉट खेलते हैं। अच्छा नसीम, बस आखिरी सवाल, इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ हैं आप और ये फ्रेंचाइज अच्छा तो परफॉर्म करती है, यानी कि ग्रुप स्टेजेस में अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि प्लेऑफ्स में आके थोड़ा सा ये जैसे साउथ अफ्रीका के साथ होता है कि हार जाते हैं। तो अब आप इनके साथ हैं और मेरा ख्याल है इनकी उम्मीदें आपसे वाबस्ता हैं, तो बताएं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड इस बार जीत रहा है पीएसएल। देखिए आई थिंक इस दफ़ा तो हमारे साथ पहले से हो चुका है, 2-3 मैच हार गए, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह प्लेऑफ में नहीं होंगे। और हमारी अच्छी कम्बिनेशन है, अगर आप देख ले तो टीम हमारी बहुत अच्छी है। बहुत क्लोज मैच हारे हैं, मतलब ऐसे मैच थे कि जो एक दो मैच तो मैं कहूँगा कि वो बिल्कुल हारने वाले नहीं थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्रिकेट है हार गए। लेकिन गलतियों से सीखते हैं, और आई थिंक हमसे पहले गलतियाँ हो गई, तो अब इससे जितना कम करेंगे तो बेहतर होगा। और मुझे उम्मीद है कि हमारी जिस तरह की टीम है, अगर हम इंशाल्लाह क्वालिफाई करेंगे और प्लेऑफ में हम बेस्ट क्रिकेट खेलेंगे, क्योंकि हमने जो स्टार्ट में गलती की कोशिश करेंगे कि ये प्लेऑफ में ना करें। तो गलती इन्होंने एक ये भी की थी कि आपको बैटिंग देर से दी और आपने आके छक्का भी मारा, अगर पहले आ जाते तो शायद आप मैच जितवा देते। देखिए अगर ये तो क्रिकेट है, अगर मैं आके आउट हो जाता तो फिर लोग कहते गलती की है पहले बेचा, और मैं अगर बाद में आया छक्का लगा दिया तो फिर कहेंगे पहले। ये तो क्रिकेट इसमें चलता रहता है, लेकिन हुनैन पहले आया था, वो अच्छी हिटिंग कर लेता है, क्योंकि नेट्स में कोचेज़ और शदाब ने खुद देखा था, तो वो कह रहा था कि ये अच्छी हिटिंग कर लेते हैं। और जब वो गया तो उनको ज़्यादा उम्मीद थी, पर मैंने बोला ठीक है, ऑनर आराम है। चले नसीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया और नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं और हम चाहते हैं कि इस बार आप इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए टाइटल जीतें। इंशाल्लाह।